नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो विशेषकर आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके साथ ही साथ यह दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो चार विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक पर्यायवाची का जो युग्म है वो गलत है, वही हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पुरंदर और इसका पर्यायवाची दिया गया है अमरपति। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। और बी है सरोवर, सरोवर का पर्यायवाची पुष्कर भी होता है, तो ऑप्शन बी यह सही है। सी है जलधि और इसका पर्यायवाची दिया गया है अम्बुद। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जलधि का अर्थ होता है समुद्र, तो इसको याद रखिएगा। जलधि यह समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद यह किसका पर्यायवाची है? तो यह बादल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यह जो युग्म है यह गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी है फड़ी उरग। तो दोस्तों यह युग्म सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समालोचन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समालोचन। और इसके साथ ही साथ इसके जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, उनमें आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण आदि हैं। अगला है निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो वो शब्द कौन सा है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा वह शब्द है जो कि माता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अम्ब या माता का पर्यायवाची होता है। बी है अम्ब, दोस्तों यही माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्ब जो दिया गया है यह जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? जल का। और जो सी ऑप्शन दिया गया अम्बा, यह भी माता का पर्यायवाची है। और डी जननी, यह भी माता का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अम्बु। आगे है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पसम। दोस्तों पसम यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। और बाकी जो ऑप्शन ए दिया गया है प्रस्तर, बी है उपल और डी है पाहन, ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही जवाब होगा कमलासन। ऑप्शन नंबर डी कमलासन। दोस्तों कमलासन यह किसका पर्यायवाची है? तो यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलासन ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी के कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है, न कि ब्रह्मा का। बाकी कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख ये तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों तो हिरण्यगर्भ यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा, बार बार यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों यह यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो हिरण्यगर्भ यह किसका पर्यायवाची है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो चार ऑप्शन है और चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है, यानी कि किस विकल्प में एक ही पर्यायवाची दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया गया दोस्तों घर। तो घर का पर्यायवाची निकेतन होता है, यह सही है। आयतन माने भी घर होता है और निलय का अर्थ भी घर होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ए में शेर के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिनमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये सभी शेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूसुर। दोस्तों, जो भूसुर शब्द है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि भूसुर किसका पर्यायवाची है, तो यह ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। बाकी के जो तीनों दिए गए, राक्षस, दानव और निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो रुख का पर्यायवाची क्या होगा? विटप। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटप। दोस्तों, रुख मतलब पेड़, ये सभी पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्दों में रुख, विटप, पादप, गाछ, ये सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? तो समानार्थी। पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ देने वाले होते हैं, तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, प्राची का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पूर्व। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। अगला प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? ऊर्मी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्मी। और ये सभी लहर के पर्यायवाची है। इसके दूसरे जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें लहर, वीची, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसको याद रखिएगा, लहर, वीची, तरंग, ऊर्मी, ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरस। दोस्तों, क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमरस है। अगला प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो सही जवाब होगा करवाल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, चंद्रहास ये तलवार शब्द का पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची है? तलवार का। और इसका जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं उनमें करवाल है, खड्ग है, कृपाण है। अगला प्रश्न है, आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तात्पर्य होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्पर्य। अगला प्रश्न है, फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिणाम। फल का पर्यायवाची परिणाम होगा। और दूसरे पर्यायवाची शब्दों में नतीजा, अंजाम, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों, नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो कटी। दोस्तों, कटी शब्द यह हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कट का मतलब होता है कमर, तो यह किसका पर्यायवाची है? कमर का पर्यायवाची है। बाकी हस्त, पाड़, कर, ये तीनों हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से वह कौन सा शब्द है जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब होगा विभाकर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, विभाकर यानी चंद्रमा होता है, तो यह सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्याय शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, पतंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंग। पतंग यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुकूल। दोस्तों, दुकूल का अर्थ होता है वस्त्र, तो दुकूल का अर्थ क्या होता है? वस्त्र।
तो यह वस्त्र का पर्यायवाची है, न कि लहर का। अगला प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? दोस्तों जनार्दन यानी कि विष्णु, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और इसके जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं उनमें नारायण, गोविंद, चक्रपाणि, मुकुंद आदि पर्यायवाची शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आराम। आराम का अर्थ बगीचा होता है। तो दोस्तों इसके जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं उनमें वाटिका, उपवन, बाग, ये सभी बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये थे पर्यायवाची पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।